नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, इस कहानी का शीर्षक है फूल्स, यानी मतलब होता है इसका मूर्ख लोग या फिर मूर्खों। ठीक है, इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊँगा लिख लिख के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन होगा मिलेगा और मैं आपको एक से एक कहानी में आपको कहानी के माध्यम से आपको समझाता और पढ़ाता जाऊंगा, और ताकि आप यहाँ से जल्दी इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकेंगे। चलिए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए कूल्ड, मतलब इट वॉज ए कूल्ड एंड साइलेंट नाइट। एक ठंडी, कोल्ड मीन्स क्या था, ठंडी, और साइलेंट नाइट मतलब खामोश या फिर खामोशी रात थी, खामोशी भरी रात थी। यहाँ देखिए, इट वाज अ मतलब एक थी, वाई मतलब क्या था। इट का यहाँ प्रयोग कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे केवल दिन या रात के लिए हम लोग जो इट का प्रयोग करते हैं बस यही अर्थ है। ठीक है, एक ठंड और खामोश भरी रात थी। द वेदर यानी मौसम, वाई मतलब क्या था या फिर थी, फ्रीजिंग कोल्ड यानी जमाने वाली, जमाने वाली, यानी जो मौसम जो थी वो क्या था, जमाने वाली, यानी बहुत ठंडी वाली मौसम थी। अ ग्रुप ऑफ मंकीज वेयर ऑन ए ट्री। एक ग्रुप ऑफ, इसका मतलब होता है बंदरों का समूह। एक ग्रुप ऑफ मंकी, बंदरों का समूह। अ ग्रुप ऑफ मैन यानी लोगों का समूह। अ ग्रुप ऑफ शीप यानी भेड़ों का समूह। ठीक है, यानी एक ग्रुप ऑफ का मतलब क्या था, समूह। ठीक है, यानी बंदरों का समूह, बंदरों का समूह। वेयर मतलब क्या थे, ऑन ए ट्री यानी एक पेड़ पर, एक पेड़ पर बंदरों का समूह था। देयर वेयर क्लेमिंग टू इट्स ब्रांचेस, यानी वे थे, क्लेमिंग मतलब होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। टू इट्स ब्रांचेस यानी उसकी शाखा पर, उसकी शाखा पे क्या थे, वे चिपके हुए थे। ठीक है, यानी बंदर जो थे वो पेड़ की शाखाओं पे चिपके हुए थे ठंडी के मार से। ठीक है, वन ऑफ मंकीज सेड, बंदरों में से एक। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन ऑफ द मंकीज यानी बंदरों में से एक, सेड कहा। से मीन्स होता है कहना, यहाँ पे से का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, कहा। आई विश काश मुझे, काश मुझे। वी कुड फाइंड सम फायर, हमें मिल सकती। कैन मीन्स होता है सकना, फाइंड मतलब होता है मिलना। कैन का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए कुड मतलब सकती। काश हमें मिल सकती कुछ फायर मतलब सम फायर मतलब कुछ आग, काश हमें कुछ आग मिल सकती। इट विल बी हेल्प यानी इससे हमें मदद होता, इससे विल मतलब गागेगी। ठीक है, हेल्प मतलब मदद, वी मतलब अस मतलब हमें, इससे हमें क्या मदद होगा। टू कीप वार्म यानी गर्म रखने में, गर्म रखने में। कीप मिस होता है रखना, वार्म मिस होता है गर्म, इससे हमें क्या गर्म रखने में मदद होगा। ठीक है, सडनली अचानक। दे नोटिस उन्होंने देखा या फिर नोटिस किया, उन्होंने देखा। ए फॉल्क ऑफ फायर फ्लाइज, ए फॉल्क ऑफ फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज में तो जुगनू। अब फॉल्क मतलब क्या गया, झुंड। ठीक है, ए फॉल का मतलब ए फॉल का मतलब होता है झुंड। ठीक है, ए फॉल का मतलब झुंड हो गया। ठीक है, फायर फ्लाई मतलब जुगनू, यानी जुगनुओं का एक जुगनुओं का झुंड देखा। ए फॉल ऑफ सीप यानी भेड़ों का झुंड। ठीक है, ए फॉल ऑफ गॉट यानी बकरियों का झुंड, इसी को बोलते हैं फॉल ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फॉल ऑफ, ए फॉल ऑफ फायर फ्लाई मतलब हो गया जुगनुओं का झुंड देखा। वन ऑफ द यंग मंकी, युवा बंदर,
युवा बंदरों में से एक, युवा बंदरों में से एक, थिंक मीन्स होता सोचना, यहाँ पे थिंक का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह सोचा। युवा बंदरों में से एक ने सोचा इट वाज अ फायर, यानी यह है, यह आग है, यह आग है। ही कॉज अ फायर फ्लाई, यानी वह पकड़ लिया या फिर पकड़ लिया, वह पकड़ लिया एक जुगनू। उन्होंने क्या किया, एक जुगनू पकड़ लिया। ही पुट इट अंडर ए ड्राई लीफ, वह रखा, ठीक है। इट अंडर, ए अंडर मतलब क्या था, नीचे, इट मतलब क्या था, इसे, उन्होंने इसे रखा, ठीक है। ए ड्राई फ्रूट मतलब ड्राई लीफ मतलब एक सूखी पत्ती, उन्होंने इसे क्या किया, एक सूखी पत्ती के नीचे रखा। और स्टार्टेड मतलब क्या, शुरू किया, ठीक है। ब्लोमिंग, ब्लोमिंग मीन्स होता है फूंक मारना, फूंक मारना क्या शुरू किया। इट ऑल एट इट, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, फूंक मारना शुरू किया। सम अदर यानी कुछ अन्य, मंकीज यानी बंदर, ठीक है, कुछ अन्य बंदरों भी ज्वाइन मतलब क्या, शामिल हो गया, ठीक है। इन हिज एफर्ट, इन मीन्स क्या था, मैं, हिज एफर्ट उसके प्रयासों में, उसके प्रयासों में क्या, कुछ और भी बंदर शामिल हो गया। आगे देखें तो क्या जगह, इन द वाइल, इसी बीच, इन द वाइल मीन वाइल मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच। ए स्पैरो कम, एक गोरैया आया, फ्लाइंग उड़ते हुए, एक गोरैया उड़ते हुए आया, उड़ते हुए आया। टू इट्स नेक्स्ट, अपने घोंसलों में, अपने घोंसला में आया। विच जो था, ठीक है। ऑन सेम ट्री यानी उसी ट्री पे, द बंकी वेयर सिटिंग ऑन मतलब जिस ट्री पे क्या बंदर बैठे हुए थे, उसी पेड़ पर, जिस पेड़ पे क्या बंदरों, वेयर मतलब क्या थे, सिटिंग ऑन मतलब बैठे हुए, जिस पेड़ पे बंदरों ने क्या बैठा हुआ था, उसी पेड़ पे उसका घोंसला था, ठीक है। ही नोटिस, उसने देखा, वाट मतलब क्या, ठीक है। वेयर दे वेयर डूइंग मतलब वे कर रहे हैं, रहे थे क्योंकि यहाँ पे वेयर है इसलिए क्या जगह थे, ठीक है। वे क्या कर रहे थे, उन्होंने देखा। द स्पैरो लाफ यानी गोरिया ने क्या किया, हंसा, ठीक है। ही सेड और उसने कहा, उसने कहा, हे सिल्ली मंकीज, अरे मूर्ख बंदरों, अरे मूर्ख बंदरों, दैट इज ए फायर फ्लाई यानी वह, इज मतलब कहता है एक, देखिए दैट मीन्स भी हुआ होता है, ठीक है। ही मतलब भी हुआ होता है और सी मतलब भी हुआ होता है, ठीक है। यह है यानी वह क्या है, एक जुगनू है, वह एक जुगनू है। नॉट ए रियल मतलब नॉट रियल फायर मतलब असली आग नहीं, असली आग नहीं, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू, आई थिंक मुझे लगता है, ऑल ऑफ यू तुम सभी को, मुझे लगता है, ऑल ऑफ यू तुम सभी को, शुड मतलब क्या चाहिए, तुम सभी को चाहिए। टेक सेटर मतलब क्या, आश्रय लेना। इन एक कैब यानी गुफा में, गुफा में आश्रय मतलब जगह लेना या फिर स्थान लेना या फिर मतलब वहाँ पे निवास करना चाहिए, ठीक है। सेटर मीन्स क्या होता है, आश्रय लेना, आश्रय लेना, ठीक मीन्स होता है लेना। द मंकीज डिड नॉट लिसन टू द स्पैरो, बंदरों ने
बंदरों ने डिड नॉट मतलब क्या, नहीं, लिसन मतलब क्या, सुनी या फिर मानी, द टू द स्पैरो, गोरिया की बात को नहीं सुना बंदरों। ठीक है, दे कंटिन्यू यानी वे लगातार, टू ब्लोमिंग मतलब फूक मारता रहा, फूक मारा। ठीक है, एट द पुअर फायर फ्लाई, पुअर मतलब क्या होता है, बेचारे, फायर फ्लाई मतलब जुगनू पे। ठीक है, वो बेचारे जुगनू पे क्या लगातार फूक मारता रहा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, कुछ समय बाद द मंकीज बिकम वेरी ट्राइड यानी बंदर क्या हुए, बंदर क्या हुआ, बिका मतलब हो गए, वेरी टायर्ड मतलब बहुत थक गए। ठीक है, नाउ अब दे रियलाइज उसे एहसास हुआ कि वाट मतलब जो स्पैरो हैड टोल्ड यानी गोरैया कहा था वो क्या था, सही था। गोरैया ने जो कहा वो सही था। दे सेट फ्री मतलब क्या, तो वे सेट फ्री द फायर फ्लाई मतलब जुगनू को आज़ाद कर दिया। और मूव मतलब क्या, चला गया, नियर बाय क्या मतलब पास के गुफा में। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते अगले वीडियो में।